डॉक्टर आकाश सुभाषराव भिंडे, कंसल्टेंट नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट, रिदम हार्ट हॉस्पिटल अमरावती राजेंद्र नगर। आज इस हेल्थ के ऊपर जो बातचीत चल रही है उसके ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूँ। वो मेन जो उसका मुद्दा है वो है आज के इस दौर में हार्ट अटैक का जो प्रमाण है, दिल के दौरे का जो प्रमाण है, ये गए 10 सालों से बहुत ज़्यादा उभर के आया है। सबसे पहले इस बारे में अगर देखा जाए, उसका मेन कारण ये है कि आज हमारी लाइफस्टाइल जो है, जो भी रहन सहन के जो तरीके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में परिणाम आया हुआ है। आज हमारा जो फिज़िकल एक्सर्शन है वो बहुत कम हुआ है। हर जगह हमको 2 व्हीलर 4 व्हीलर अवेलेबल होने के कारण हम जो पहले ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलते थे उसकी मात्रा बहुत कम हुई है, साइकिल चलाने की मात्रा बहुत कम हुई है और हमें बहुत ही इजीली यहाँ से वहाँ जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होती है। दूसरा कारण है हमारे खान पान में जो बदल आया है। पहले फास्ट फूड, जंक फूड ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे। ज़्यादातर पहले लोग अपने घर पे ही ज़्यादातर खाना खाते थे, लेकिन आजकल जैसे होटलिंग का, आउटिंग का जो भी ट्रेंड आया है उसके कारण अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो शरीर के अंदर प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और जो भी अपने होटल्स के फूड होते हैं या फिर फास्ट फूड होते हैं उसमें ऑयल की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा और साथ साथ शक्कर की मात्रा ये बहुत ज़्यादा होती है, जो आगे जाके हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और उसके कारण जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जैसे हार्ट हो गया, थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये हमको प्रादुर्भाव करती है। यही एक कारण है कि ये गए 10 सालों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई है। अब हम इनके लक्षणों की तरफ देखा जाए, लक्षण जो होते हैं ये साधारणतः ये 2-3 डिसीजेस के साथ मैच करते हैं, जैसे एसिडिटी हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, इसके साथ मैच करते हैं। लेकिन इसके कुछ टिपिकल लक्षण पाए जाते हैं, जैसे छाती में दावी साइड पे दर्द होना, लेफ्ट साइड में अगर चेस्ट पेन होता है और वो दर्द बहुत देर तक चलता है और ये जो दर्द होता है ये काफ़ी पेनफुल होता है, काफ़ी जोर का दर्द होता है और वो लेफ्ट हैंड को रेडिएट होता है, लेफ्ट हाथ की तरफ जाता है, ऊपर के जबड़े की तरफ जाता है, चक्कर आते हैं और साथ साथ हमें पर्स्पिरेशन यानी पसीना बहुत आता है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ये एक प्रकार का लक्षण हो गया, ये हार्ट अटैक का लक्षण होगा। अगर मान लीजिए अगर हमारे शरीर में 70 से 80% तक ब्लॉकेज है तो हमें थोड़ा अगर चलते हो तो छाती भर के आना, छाती में दर्द चालू होना, इस प्रकार के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। बहुत बार ये जो दर्द होता है ये छाती में शुरू होकर पीठ तक भी जाता है। इस प्रकार के लक्षण हमें पाए जाते हैं। अभी इसके जो भी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है, आजकल ट्रीटमेंट जो है हार्ट अटैक में बहुत ही एडवांस हो गई है। जैसे सबसे पहले जो हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट होती थी वो सिर्फ मॉनिटरिंग के ऊपर ही रहती थी, लेकिन अभी इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च आई हुई है। सबसे लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अगर पेशेंट को, किसी को अगर हार्ट अटैक होती है तो तुरंत यानी विदिन 4 आवर्स के हॉस्पिटल में, जो भी नज़दीक हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाके उसको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उसका ECG करके एक्जैक्ट डायग्नोसिस करके, हो सके तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के लिए उसको हमने गाइडलाइन देने चाहिए। अगर पेशेंट मान लीजिए उसके आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, अगर जो भी हॉस्पिटल उसके पास फर्स्ट रिस्पॉन्स हॉस्पिटल अवेलेबल है वहाँ जाके वहाँ पे ECG निकाल के, अगर पेशेंट दूर है जहाँ पे इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है तो हम उसको थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस के भी आजकल बहुत अच्छे मेडिसिन उपलब्ध है। इस प्रकार से पेशेंट को अभी ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। और चौथा जो मुद्दा है कि हमें इसको रोकना कैसे है, जैसे हमने सबसे शुरुआत में आपको बताया कि किस किस कारणों से हमें हार्ट अटैक आती है। अगर वो कारणों को हमने उसको कम करने की कोशिश की तो हार्ट अटैक हमें प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके 2 पहलू होते हैं जो हमें रिस्क फैक्टर को कहा जाता है। एक होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो हम नहीं बदल सकते हैं, और दूसरा होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम अपनी ही लाइफस्टाइल के माध्यम से बदला जा सकता है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में देखा जाए तो एज, जेनेटिक, सेक्स, ये जो फैक्टर्स है ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। लेकिन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में देखा जाए जैसे मोटापा हो गया, उसके बाद हमारी जो लाइफस्टाइल एक्टिविटी है यानी डे टू डे एक्टिविटी, खान पान, डाइटरी एक्टिविटी, ये अगर हम देखा जाए, स्मोकिंग, ये हमारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन, ये अगर हमने बराबर सभी चीज़ों को हमने पालन किया तो हम ये खतरनाक जानलेवा बीमारी को रोक सकते हैं। धन्यवाद।